सुधांशु जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की सोन चिरैया हाथ में फंसाए हुए खाली ऐसे बीच बीच में दिखाने के लिए उड़ाएंगे कभी? सवाल मेरा आपसे यह है कि क्या इस देश की विविधता को कुचलने की फिराक में बीजेपी लगी हुई है? यह आरोप है विपक्षी पार्टियों का, और आपने मौलाना जी को भी सुना। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता संविधान के नीति निर्देशक तत्वों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में से एक है। एक नहीं, अनेक मौकों पर सर्वोच्च न्यायालय ने यह साफ किया हुआ है कि इस देश में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं, देश का एक राज्य जहां सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड था, वो कौन है? गोवा। हाईली क्रिश्चियन डोमिनेटेड है, तो अल्पसंख्यकों को तो प्रॉब्लम नहीं है, मगर एक ही तबके को प्रॉब्लम है, उसे यूनिफॉर्म से भी प्रॉब्लम है और यूनिफॉर्म सिविल कोड से। कौन है ये तबका? हिजाब, यूनिफॉर्म सिविल कोड और मजेदार। हाँ, बता रहा हूं किसको कह रहे हैं? बता रहा हूं, बताएं कौन तबका है। हाँ। ये वो है, जैसे अभी बोला आपके मोहम्मद सुलेमान बोल रहे थे पर्सनल लॉ बोर्ड के, हमें संविधान ने यह दर्जा दिया है। इसलिए मैं कह रहा हूं, सबसे बड़ी समस्या जानते हैं क्या है? मैं चैलेंज करके पूछता हूं, एक सेकुलर देश बताओ भाई, जहां पर संविधान में पर्सनल लॉ बोर्ड मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो। एक सेकुलर देश बताओ जहां वक्फ बोर्ड को स्पेशल स्टेटस प्राप्त हो। एक सेकुलर देश बताओ जहां मौलवियों को तनख्वाह मिलती हो। और एक देश बताओ जहां मदरसों को फंडिंग होती हो। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये 2014 तो कहते हैं आपका भारत महान है, तो अच्छी बात है, नहीं सब कर रहे हैं आप। इसलिए 2014 से पहले यह देश ट्रू सेकुलर नहीं था। हाँ। यह आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था, क्योंकि मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, ये सारे प्रावधान सिर्फ मुस्लिम राष्ट्रों में हैं। एक सेकुलर देश बता दीजिए इन चारों में से कुछ भी होता हो, जवाब दीजिए। और इसलिए आंशिक मुस्लिम राष्ट्र चला रहे थे आप कह रहे हैं आप पर। अब ट्रू सेकुलर कैरेक्टर आ रहा है, इसलिए विरोध। टेन्योर भी है, वाजपेयी जी वाला टेन्योर भी है इसमें। देखिए, आंशिक मुस्लिम राष्ट्र जी बिल्कुल, मैं बताता हूं, हमारी तो पूरी बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास बहुमत नहीं था तो हम नहीं बदल सकते थे। आप आंशिक मुस्लिम राष्ट्र चला रहे थे, जवाब दीजिए। क्या दिक्कत है यूनिफॉर्म सिविल कोड में? 2014 से पहले तो देश में कोई जन्म भी लेता था तो उसको शर्म आती थी कहते हुए कि वो हिंदुस्तानी है। ये मोदी जी के शब्द हैं, और वो भी विदेशों में जाकर। तो सुधांशु भाई की गलती नहीं है। हमारा संविधान ही टिका हुआ है अनेकता में एकता। नॉर्थ ईस्टर्न का बिल्कुल अलग कल्चर है, तमाम लोगों का अलग कल्चर है। हिंदुओं में भी बिल्कुल अलग अलग कल्चर है। हिंदुओं में भी बहुविवाह प्रथा अभी भी कई जगह पर देखी जाती है। तो मुझे लगता है कि संविधान में जो आर्टिकल 44 की बात सुधांशु जी ने की, उसमें भी लिखा है, इट डज नॉट मैंडेट, कंपलसरी नहीं है कि आप ऐसा ही करें। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल तो है। एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स तो सब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और संविधान का हिस्सा होने में कि हमें क्या क्या किस तरह से करना है, आत्मा मानी जाती है, संविधान की आत्मा कहलाती है। उसके बाद आता है कि ऑप्शनल है और आप करेंगे उसको। और तमाम चीजें। आप इसके खिलाफ? एक मिनट, नहीं, हम खिलाफ नहीं। हम खिलाफ हैं जो केवल यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करके वोट बटोरना चाहते हैं। हम उस चीज के खिलाफ हैं। तो आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में हैं? देखिए मैम, आप सुधांशु जी के बीच में एक बार भी नहीं बोले। 3 बार बोली। नहीं, आप मुझे बोल लेने दीजिए। सर तो सुना नहीं, कोई बात नहीं, मुझे बोल लेने दीजिए। अब इनका स्टैंड क्या है? ये यहां तो कह रहे हैं कि साहब ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, उन्होंने 4 दिन पहले कहा कौमी चौपाल से हम बात करके यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। अभी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को कहा कि वो अभी एग्जामिन करेंगे। उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड की बात आई, उत्तराखंड ने कहा कि हम हाई एक्सपर्ट कमेटी बनाएंगे। भाई 7 साल से आपकी 8 साल से सरकार थी, केंद्र में कितनी कमेटियां बनाई आपने? 2018 में इन्हीं का लॉ कमीशन आता है। वो क्या कहता है कि अभी कोई जरूरत नहीं, इन्हीं का लॉ कमीशन, इन्हीं की सरकार है। इसके बाद जनवरी में किरण रिजिजू जी से सवाल पूछा गया कि इस दिशा में कुछ हो रहा है, तो मैटर इज सब जुडिस। इसी जनवरी में 3 महीने पहले की बात है, हाई कोर्ट में एक पिटीशन अश्विनी उपाध्याय की पड़ी हुई है। उसका जवाब, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट पार्टी है, कोई जवाब नहीं देते हैं। 3 साल हो गया है। इनका स्टैंड क्या है? 4 स्टैंड मैंने अभी बताया इनको। विंटर सेशन में क्या रहा? 2020 में लॉ कमीशन बना, उसके मेंबर्स नहीं है आज तक, उसका चेयरमैन अपॉइंट नहीं हुआ आज तक। अगर हो तो चेयरमैन का नाम बता के जाइएगा। केवल आप जुमले छोड़ेंगे। और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है। बीजेपी और आरएसएस हमेशा इसको इक्वेट करती रही है क्रिमिनल आईपीसी से, हाथ काट देंगे और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, सिविल के कानून जो हैं, और ये दोनों ही जो हैं वो यूनियन लिस्ट में। ठीक है, अब अपना स्टैंड बता दीजिए। उस पर तो ऐसे लिख दिया। हमारा स्टैंड सीधा सीधा ये है कि कॉमन या यूनिफॉर्म सिविल कोड हमेशा से इंप्लीमेंटेशन होता रहा है। महिलाओं के अधिकारों के लिए तमाम कानून आए हैं, क्या वो उस दिशा में कदम नहीं था? ट्रिपल तलाक जो नहीं, ट्रिपल तलाक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो महिलाओं की भी बात कर रहा हूं। कौन सा? तमाम की ऐसी चीजें। कौन से तमाम में गिना ही ना? हम तो थर्ड जेंडर की शाबानों में तो ऐसे मत्थे टेक थर्ड जेंडर का भी काम कर रहे हैं।
तमाम लोगों को, चाहे वो पिछड़े रहे, चाहे माइनॉरिटीज रहे। और जो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक मिनट मैम, यूनिफॉर्म सिविल कोड में भी दो चीजें थी। एक प्रोटेक्शन वर्ड था कि माइनॉरिटीज के राइट्स को आप प्रोटेक्ट करेंगे, प्लस वुमेन। दो चीजों को कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशली ये दो शब्द दिए गए। क्या उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आज तक कोई कानून नहीं बना? एक यूनिफॉर्म सिविल कोड पे स्टैंड बताने में क्यों डर कहां है यूनिफॉर्म सिविल कोड? कहां है कॉपी? आपके पास आ गई कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी? अरे जरूरत है या नहीं है? आपके पास आ गई कॉपी? आप लोग जानना चाहते हैं कि नहीं कि कांग्रेस का क्या स्टैंड है? सर स्टैंड बताइए। मैं बताता हूं ना मैम। स्टैंड आपको लगता है अभी जरूरत नहीं है? कानून देश में बन रहे हैं, महिलाओं की स्टैंड नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मोदी सरकार का स्टैंड है। कांग्रेस का क्या स्टैंड है? अभी जरूरत नहीं है। नहीं बताएंगे? नहीं, मैं कह रहा हूं अनडिसाइडेड। मैं कह रहा हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड है कि अभी जरूरत नहीं है। ऑफिशियल स्टैंड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। आप वो सवाल नहीं पूछेंगे उनसे। कांग्रेस का पूछे? मैं फिर कह रहा हूं, एक मिनट अंजना जी, एक मिनट। विक्टिम कार्ड नहीं कर एक बात अंजना जी, मैं कह रहा हूं यूनिफॉर्म। क्या दिक्कत है कांग्रेस पार्टी को? ना मेरी बात आप सुनिए तो सही। मौलाना अंसार रजा से आप सुनना चाह रहे हैं। एनआरसी और सीए तो लागू हो गया होगा। वन रैंक वन पेंशन भी लागू हो गया। वन नेशन वन इलेक्शन भी लागू हो गया 10 साल में। सब कुछ तो हो ही गया। ठीक है, ये केवल इलेक्शन गिमिक है। मैं बताता हूं कांग्रेस का स्टैंड क्या है। कांग्रेस का स्टैंड यह है कि स्लोली महिलाओं के, माइनॉरिटीज के, पिछड़ों के, ट्राइबल्स के खास तौर पर जो अधिकार हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए। और इस तरह के सैकड़ों कानून बने हैं पिछले 50-70 साल में। ठीक है, नहीं बने क्या? तो वी आर स्लोली मूविंग टुवर्ड्स यूनिफॉर्म सिविल कोड। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 2018 बोल रहे हैं, इसको कैसे समझना है? 2018 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड है, धीमे धीमे, और अभी जनवरी का जो स्टैंड है किरण रिजिजू जी का, वो स्टैंड ये है कि अभी जरूरत नहीं है। हाँ, वो तो पहला ही सवाल था सर, आप सुन नहीं रहे थे, इसलिए मैं कह रही थी। सुन लिया मैंने बोला सोन चिरैया हाथ में बीजेपी यहां पर चिल्लाएगी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। गवर्नमेंट वहां पर पक्ष नहीं रखेगी अपना।